हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यारे चैनल SJD ज्ञान एकेडमी में आपकी समझ क्लास 12th की मैथ के साथ प्रस्तुत हैं। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th की मैथ फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1C समझने वाले हैं। और ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही आपकी स्मॉलेस्ट है, मतलब स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, छोटी है। इससे छोटी कई एक्सरसाइज होंगी। तो चलिए आज के सेशन को बिना देर करते हम स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत सा सेशन। तो आज से खूबसूरत से सेशन को समझने से पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए, सममित संबंध क्या होता है। ये टोटल एक ही टॉपिक पर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सममित संबंध। पहले लिखिएगा सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, लिखिएगा जो संबंध x और y में हो, यदि वही संबंध y और x में हो जाए मतलब जो संबंध x एवं y में हो और वही संबंध y एवं x में हो, वही संबंध y एवं x में हो, तो दोनों फलन या दोनों संबंध, तो कैसे, तो सममित संबंध होता है। तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। तो सममित संबंध कहलाता है। डायरेक्ट लिख लो, सममित संबंध कहलाता है। कौन सा कहलाता है, अभी समझ में आएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, ये सममित मतलब जो x का y से हो वही y का x से हो जाए, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं सममित संबंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्नावली 1C के प्रोसीड करते हैं। 1C प्रश्नावली 1C। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है प्रश्नावली 1C में, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सममित संबंध है, ये आपको छांटना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये निम्नलिखित में से क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित में से कौन सा सममित संबंध है छांटिए। ये हमको प्राप्त करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा मार्कर डल चल रहा है। परिवार के सदस्यों का संबंध परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। यानी पहला क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की वहन है। मतलब कहने का ये है कि परिवार है, एक परिवार में माता पिता भाई बहन भाभी भैया जो सब रहते हैं। तो उसने कहा है, जैसे मान लेते हैं भाई की एक बहन है, तो भाई की यानी भाई की क्या है, बहन है। तो बहन की ये बहन भाई नहीं हो सकता है। नहीं, थोड़ा समझो, जैसे एक ये समांतर रेखा, ये वाला थोड़ा अच्छा समझ आता है। ये एक ये रेखा AB दे रखी है और ये दे रखी है CD। हम कह दें ABCD के समांतर है। AB क्या है, CD के समांतर है। और तो हम कह सकते हैं CD भी AB के समांतर होगी। मतलब दोनों का संबंध मिल गया। यदि कह दें AB का रिलेशन है R से समांतर वाला, तो इसी प्रकार CD का भी तो रिलेशन है AB से, कौन सा, समांतर वाला, है ना। तो दोनों एक, यानी चाहे इधर से देखो तब भी समांतर, चाहे इधर से देखो तब भी समांतर। इसमें क्या है, भाई की बहन तो है, मान लेते हैं राहुल, हम कहें राहुल, इसका नाम इधर मान लेते हैं प्रिया।
ठीक है, प्रिया मान लिया, तो हम कहेंगे राहुल की बहन प्रिया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं प्रिया की बहन राहुल है, क्या कह सकते हैं इधर, ये तो हम कह सकते हैं राहुल की बहन प्रिया है, परंतु ये प्रिया की बहन राहुल नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारा जो समुच्चय है वो सममित समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, चाहो तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख दो, नहीं तो कारण लिखना चाहो कि यहाँ पर पहले में जो है परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की बहन नहीं हो सकते हैं, या लिख दो सीधे नहीं लिख दो। ठीक है, नहीं, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई नीचे, या आप लिख दीजिए ए और बी, यानी ए और बी की बहन है, तो ये लिख सकते हो। मतलब मान लिया ए जो है बी की बहन है, लिखना चाहो लिख भी लो एक्सप्लेनेशन, यानी ए माना ए जो है, माना ए बी की बहन है, परंतु बी ए की बहन हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट ये लिख दो। मतलब ए बी की बहन है तो बी ए की बहन हो भी सकती है, नहीं हो सकता भाई हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों का सर्वांग दूसरा है समतल में स्थित रेखाओं का समांतर संबंध। देखो ये वाला क्वेश्चन ही आ गया, पूछ रहे थे। दूसरा है क्वेश्चन समतल में स्थित सरल रेखाओं के समांतर संबंध। तो देखो मतलब एक ये रेखा हमने यहाँ पर ए बी रेखा खींच दी, यहाँ पर एक सी डी रेखा खींच दी, तो ये वाली इसके समांतर, तो ये वाली भी तो इसके समांतर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जैसे माना ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ये हल है बेटा, सी डी के समांतर है, तो सी डी रेखा भी ए बी के समांतर होगी, ए बी के समांतर होगी। अतः यह सममित समुच्चय है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लग गए हमारे, तीसरे क्वेश्चन की ओर आ जाओ। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सममित समतल में स्थित त्रिभुजों का सर्वांग संबंध। तीसरा, समतल में स्थित त्रिभुजों का सर्वांगसम संबंध। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी सर्वांगसम है किसके भैया, पी क्यू आर, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर भी सर्वांगसम होगा ए बी सी के। तो लिखेंगे उत्तर में माना ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर भी सर्वांगसम होगा ए बी सी के। तो क्या हो जाएगा, ये सममित समुच्चय है। ठीक है, अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। देखो चौथा क्वेश्चन समतल में जो है स्थित त्रिभुजों का समरूप संबंध। समतल में स्थित त्रिभुजों का
समरूप संबंध क्या है? देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमने पी ए बी सी लिया ना, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर भी क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पर ये स्टेप लो ए बी सी, तो यहाँ पर ना त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो कह सकते हो पी क्यू आर भी समरूप होगा ए बी सी के। तो क्या है? सममित समुच्चय है, सममित समुच्चय। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन को। इसको जो चौथा तो लग गया, पांचवा समुच्चय देखो। पांचवा क्वेश्चन समुच्चय नहीं, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। पांचवा है पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। मतलब बोला जा रहा है ये संबंध एक्स स्क्वायर वाई, मतलब एक्स का वर्ग वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मतलब एक एक्स मान लिया, एक्स का वर्ग वाई के बराबर मान लिया हमने। ठीक है, हल कर रहे हैं इसको हल। तो क्या वाई का स्क्वायर एक्स के बराबर होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब एक्स का स्क्वायर वाई के बराबर, तो वाई का स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा ना, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये सममित समुच्चय नहीं है, सममित समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखो पांचवें का छठा देखिए, छठा क्वेश्चन, छठा दे रखा है ये ग्रेटर देन और इज नॉट जो है इक्वल वास्तविक संख्याओं के लिए समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने x जो है इज ग्रेटर देन आर इक्वल है y के, तो हम ये नहीं कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल x। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला लिख देंगे सममित नहीं। भाई ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो लिख दो सममित नहीं है, सममित नहीं है। या तो ये केवल बराबर का निशान लगा होता, पर यहाँ पर बोला यार x इज लेस देन y, तो हम कहते हैं y वही चीज़ लिख दिया करके हमने यहाँ पर x इज ग्रेटर देन एंड y, ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सममित नहीं है, लिख दो करके। आ जाओ अगले में सातवां, देखो क्या दे रखा है सातवां क्वेश्चन, यहाँ पर लिखते हैं। सातवां बोला जा रहा है a प्लस बी बराबर 25 है। मतलब सममित, तो हम मान लिया a का मान, हम मान लेते हैं a का मान 11 मान लिया, और b का मान लेते हैं 14, 25 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर अब क्या यार a का मान 14 मान लो, b का मान 11 मान लो, तब भी देखो 25 से आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सममित है, ये सममित है। आठवां यहाँ पर नोट कर दें, आठवां, चलो इसको मैं एज कर रहा हूँ, आठवां यहाँ पर नोट कर देता हूँ। आठवां लग रहा है 4a है, 4a प्लस बी इक्वल 25। देखो यहाँ पर अब हमको a और b के 4 6 24 रख दें, a का मान 6 रख दो, b का मान 1 रख दो, तो 4 गुणे 6 प्लस का 1 बराबर 25। यहाँ पर तो 25 बराबर 25 आ गया हमारा। अब की बार हम a का मान 1 मान लें, b का मान 6 रख दें, तो 4 गुणे 1 प्लस 6 बराबर 25। क्या ऐसा संभव नहीं है? 10 इज नॉट इक्वल 25, तो ये सममित समुच्चय नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, बस इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली होती है। फिनिश, बहुत छोटी सी वीडियो रही, और कल हम इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे। इंटीग्रेशन का प्रश्नावली जो है 7C के लेक्चर नंबर 2 की ओर प्रोसीड करेंगे। कल के लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। जो भी यदि आप वीडियो देखते हो आपके लिए यूजफुल हो, तो आप उसको लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर किया करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।